तो पिछली वीडियो में हमारे सुरेश ने बड़े मजे से यमी यमी बोलते हुए मंचूरियन का पीस खाया था। और वीडियो खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि हमारे सुरेश को मंचूरियन की वजह से क्या आप भी वो सोच रहे हैं जो अभी मैं सोच रहा हूँ? हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ? चलिए आपको दिखाता हूँ। और सुरेश, कैसी है तबीयत अब? मुझे बुखार भी हुआ लगता है और जुकाम भी। और खा अकेले अकेले मंचूरियन, सारी दुनिया के सामने मंचूरियन खा रहा था, इसलिए तुझे फ्लू हो गया। जब हमारे सुरेश ने मंचूरियन ऑर्डर किया था तभी मंचूरियन तो फ्रेश और बन के रेडी था, लेकिन उसके लेकर आने वाला वेटर उसको फुल ऑन सर्दी और फीवर था। जैसे ही उसको छींक आई तो उसने अपने मुंह के आगे अपना हाथ रख दिया। उसकी वजह से फ्लू वाले बैक्टीरिया उसके हाथ में चले गए और उस वेटर ने बगैर हाथ धोए हमारे सुरेश को मंचूरियन देने आ गया। और फिर सुरेश ने बड़े चाव से यमी यमी बोलते हुए मंचूरियन खाए। जैसे ही सुरेश ने मंचूरियन खाना शुरू किया तो छींक वाले वायरस मंचूरियन की सरफेस से सुरेश के मुंह के अंदर चले गए। अब वायरस इसका सबसे बड़ा एक गुण है क्या? जब वो किसी इंसान या फिर किसी जानवर के शरीर के अंदर जाएंगे तभी वो अपना असली रूप बताएंगे। सबसे पहले समझो ये वायरस है क्या भाई? वायरस एक टाइप से छोटा जीव है जिसकी साइज 18 से 400 नैनोमीटर तक होती है। सर ये नैनोमीटर क्या है? देखो हमारी स्कूल में ले जाने वाली स्केल, उसमें 0 से 1 के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें होती है। अब मुझे नैनोमीटर को इमेजिन करना है तो ऐसा समझो कि 0 से 1 के बीच में 10 लाइन की जगह 10 करोड़ लाइन है। उस 10 करोड़ लाइन में से 18 छोटी छोटी लाइंस को इकट्ठा करेंगे तभी हमारे वायरस को सिर्फ देखना शुरू होगा। यानी कि वायरस को हम अपनी आंख से तो नहीं देख सकते। अब क्यों नहीं देख सकते उसका रीजन भी आपके पास ही है। अरे नहीं पता आपको? चलो एक गेम खेल के रीजन बताता हूँ। आपको क्या करना है, अपनी लेफ्ट साइड वाली आंख को बंद करके राइट साइड वाली आंख को खुली रखना है और राइट साइड वाली आंख के एग्जैक्ट सामने अपनी फर्स्ट फिंगर को रखना है और अपनी फिंगरप्रिंट पर फोकस करना है। उसको धीरे धीरे अपने नजदीक ले जाना है। किसको? अपनी उंगली को। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप अपनी फर्स्ट फिंगर की फिंगरप्रिंट को क्लियर नहीं देख सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी आंख की ये लिमिट है कि इससे छोटी चीजों को हमारी आंख क्लियरली नहीं देख सकेगी। अगर आपके पास अभी स्केल है तो वो डिस्टेंस आप नाप लीजिए और आप देखेंगे कि वो डिस्टेंस सेंटीमीटर के लेवल का है, पर हमें तो नैनोमीटर के लेवल तक देखना है। इसलिए हमें किसी दूसरी आंख या फिर किसी मशीन की जरूरत पड़ेगी जो हमें वायरसेस के दर्शन करा सके। और जिस मशीन की मदद से ये वायरसेस हमें दिख सकते हैं उस मशीन का नाम है माइक्रोस्कोप, जो नजदीक रखी हुई चीज को नैनोमीटर के लेवल तक जूम करेगी। देखो दोस्तों, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, लेकिन आप लोग अभी स्टैंडर्ड 8 में पढ़ रहे हैं ऐसा मैं मान लेता हूँ। उसी हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि जब कोई एक इन्फेक्टेड इंसान के अंदर फ्लू का वायरस होता है तो दूसरे हेल्थी इंसान को वो कैसे वायरस अफेक्ट करता है। जब कोई इंसान को छींक आती है तो जैसे ही वो छींकता है तो उसके मुंह से छींक की बूंदें बाहर निकलती है और इस ड्रॉपलेट में फ्लू वाले वायरस मौजूद होते हैं। चलिए नजदीक से लुक देखते हैं इसका। जो आपको पिंक कलर के जैसे दिख रहा है, जो इधर उधर मूव कर रहे हैं, ये पर्पल चीज है वायरस, जिसका अपना एक डीएनए कोड होता है, लेकिन उस डीएनए को डबल ट्रिपल करने के लिए कोई फैक्ट्री नहीं होती। अब ये डीएनए क्या है? डीएनए को ऐसे समझो कि आपके अंदर के सीपीयू का इंटरफेस है। जैसे कि कंप्यूटर में विंडोज और मैक, उसमें अलग अलग इंटरफेस होता है, बिल्कुल वैसे ही आपका इंटरफेस कैसा होगा? या फिर पापा के जैसा, या फिर मम्मी के जैसा, या फिर दोनों को मिलाकर। एंड एक बूंद के अंदर बहुत सारे वायरसेस आपको दिख रहे होंगे। ये वायरसेस किसी कारणवश मान लीजिए कि एक हेल्थी पर्सन के अंदर पहुंचते हैं तो वायरस हमारे सेल के अंदर आते हैं और यहाँ पर आप देखिए कि वायरस की ऊपरी सतह पर छोटे छोटे येलो कलर के कुछ उंगलियों जैसा आपको कुछ दिख रहा है। ये हमारे ताले की चाबी की तरह काम करते हैं।
इस तरफ चाबी, उस तरफ चाबी, सभी तरफ चाबी होती है। हमारे सेल यानी कि कोष एक ताले की तरह होता है। अगर ताले के अंदर सही चाबी लगा दी जाए तो ताला खुल जाता है। और ये वायरस डुप्लीकेट चाबी की तरह हमारे सेल के ताले को खोल कर अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ये ब्लू कलर की वेलकम स्ट्रक्चर वाली जाली होती है जो वायरस को डीप ले जाती है। डीप कहाँ तक? हमारे सेल के अंदर ले जाती है। और सेल को अंदर ले जाने के बाद वेलकम स्ट्रक्चर खुल जाता है एंड हमारा वायरसिस ब्लास्ट हो जाता है। और उसके अंदर एक वायरसिस से हजारों वायरसिस बनाने की सीक्रेट रेसिपी छुपी होती है। ये शंकास्पद कोष यानी कि सेल हमारे न्यूक्लियस के अंदर कमांड सेंटर है, उसके अंदर घुस जाता है और यहाँ पर अपनी एक मिनी फैक्ट्री बना देते हैं। यहाँ पर ये रिबोसोम्स को काम पे लगा देते हैं। रिबोसोम्स के एक होल से इंफॉर्मेशन आती है और दूसरी साइड से एक दूसरा होल होता है, उसमें बदली हुई यानी कि वायरस फैलाने की रेसिपी वो वाली इंफॉर्मेशन बाहर निकलती है और ये जेरोक्स मशीन की तरह कॉपी पेस्ट होकर निकलती है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो इंफॉर्मेशन वाला कलर आ रहा है वो दूसरी साइड से चेंज होकर बाहर निकल रहा है। जब ये इंफॉर्मेशन डीएनए से बाहर निकलेगी तो ब्लू कलर की चीज उससे होकर प्रोटीन में बदलेगी और वापस डीएनए में जाएगी और बेबी वायरसिस बनेगी और ये बेबी वायरसिस फिर से कवर्ड हो जाएंगे एंड एक नई नवेली चाबी लेकर सरफेस पर पहुंचेंगे एंड एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे कई वायरसिस बनेंगे। देखो बच्चों, सिर्फ और सिर्फ एक वायरस सेल के अंदर गया, लेकिन देखो कितने सारे बाहर निकल रहे हैं। अगर सिर्फ एक वायरस आपके अंदर जाएगा तो इसके कितने बाहर आएंगे? आप वीडियो को पॉज करके गिनती कर लो कितने जीरोस है। देखो, आपके पास अपनी खुद की इम्यूनो सिस्टम है, पर वायरसेस की फौज इम्यूनो सिस्टम के सेल से फास्ट बढ़ जाती है, इसलिए आप बीमार पड़ जाते हो। इसी कारण से हमें फ्लू होता है, वरना इस वायरस के लिए हमारी इम्यूनो सिस्टम ही काफी है। लेकिन हमारी इम्यूनो सिस्टम 1 सेकंड या फिर कुछ माइक्रो सेकंड से लैग करती है, ऐसा आप समझो। जब भी कभी हमें दवाई दी जाती है तो दवा हमारी इम्यूनो सिस्टम को वायरस से लड़ने की एंड उसको खत्म करने की शक्ति देती है, जिससे वायरसेस का प्रोडक्शन भी रुक जाता है एंड वो मर भी जाते हैं। तो अगर आपको भी कभी फ्लू हुआ होता तो सेम यही चीज भी आपको हुई होती। तो अब तो मैं घर पे ही बना हुआ खाना खाऊंगा, किसी भी अनजान जगह पर कभी ट्रस्ट नहीं करूंगा। लेकिन हमारे सुरेश ने मंचूरियम खाया तो वो मंचूरियम लाल कलर से ब्राउन कलर में कैसे बदला? अगर आपको भी जानना है कि वो मंचूरियम लाल कलर से वुडन कलर में कैसे बदला, तो सुरेश की मंचूरियम पार्टी, जिसकी वजह से हमारे सुरेश को फ्लू हो गया, इस वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे हमारी बॉडी खाने का कलर चेंज करती है। अगर आपको भी जानना है तो चलिए मेरे साथ इसको देखते हैं।